इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक असखुद नोटिस पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। केस में फरीक बनने की 11 मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गई हैं। सीनियर वकील एतजाज एहसन और वकील शहबाज खोसा समेत दीगर की दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खैबर मानिका ने अपीलें सुनने वाले सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। जज ने इस्तफसार किया, आपने ये कैसे सोच लिया? क्या कोई सबूत है? मैं पीटीआई के लिए हमदर्दी रखता हूँ, आप बताएं मुझ पर क्या इल्जाम है? 21 साल के करियर में पहली बार मुझ पर एतराज हुआ। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, यह शर्मनाक और अदालत पर प्रेशर डालने की कोशिश है। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी किस्त मंजूर कर ली। अब पाकिस्तान IMF के नए प्रोग्राम में जाएगा। 5 से 7 अरब डॉलर्स कर्ज के लिए इब्तदाई बातचीत शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में IMF की MD से मुलाकात में कर्ज प्रोग्राम के खदोखाल पर बात की थी। नए प्रोग्राम के लिए IMF मिशन जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने आला सतह वफ्द पाकिस्तान भेजने और सरमायाकारी से मुतालिक जामे प्रोग्राम मुरतब करने पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब से वतन वापसी में ताख़ीर के बायस इजलास मुलतवी किया गया। और कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। डाकुओं ने मकतूल से 2.5 लाख रुपए भी लूट लिए। पुलिस के मुताबिक वाक़या सुरजानी टाउन के इलाके सेक्टर नंबर 10 में पेश आया। मकतूल अशफाक बस अड्डे का चौकीदार था। इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है। मुझे जो हल्के के 1.5 लाख वोटर ने वोट दिया वो इमरान खान की रिहाई के लिए दिया। इमरान खान को वापस लेके आना है। मैं जिस चीज पर क्लियर हूँ वो ये है, 3 माह में इमरान खान की रिहाई के हवाला से हमें कोई चीज सामने नजर नहीं आ रही। अगर इमरान खान ने ऐसे ही जेल में पड़े रहना है, कम से कम मैं ऐसी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बना। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने PTI क़यादत को असम्बलियों से इस्तीफे देने की तजवीज़ दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में हामिद रजा ने कहा, उन्हें वोट बानी PTI की रिहाई के लिए मिला है, रिहाई नजर नहीं आ रही, लिहाजा ऐसी पार्लियामेंट में बैठने का कोई फायदा नहीं। हतमी फैसला बानी PTI का होगा। मैं बानी PTI के लिए मुस्ताफी होने वाला पहला शख्स हूँगा। सियासी जमातों और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। AY न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, कारकुनों ने सड़कों पर आने और डंडे खाने की कसम तो नहीं खाई हुई। एहतजाज करना है तो लीडरशिप भी बाहर निकले, डंडे खाए और पंजाब पुलिस का सामना करे। कनाडा में खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई। भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ नारे। ओंटारियो में खालसा डे की तकरीब में कनेडियन वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की शिरकत। जस्टिन ट्रूडो का कनाडा में मुकीम सिखों को खिराज तहसीन। अमृतसर से कनाडा के लिए परवाजों में इजाफे का ऐलान। कनेडियन वजीर आजम ने कहा, सिखों की इबादत गाहों कम्युनिटी सेंटर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। भारतीय हुक्काम सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कातिल हैं। शुरका के नारे। शुरका ने कत्ल के जिम्मेदार मोदी समेत भारतीय रहनुमाओं के पोस्टर्स उठा रखे थे। किसानों का एहतजाज रोकने के लिए पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन। असेंबली के बाहर धरना देने वालों पर लाठीचार्ज। दर्जनों किसान गिरफ्तार। एहतजाज से खौफसदा हुकूमत ने असेंबली जाने वाली सड़क को नो गो एरिया बना दिया। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के छापे। सदर पाक किसान बोर्ड पंजाब मियां अब्दुल रशीद और काश्तकार फाउंडेशन पंजाब के सदर मुमताज दौलताना गिरफ्तार। रहीम यार खान में किसानों ने गले में जंजीरें डालकर एहतजाज किया। महकमे ज़राअत का अलामती पुतला बनाकर जूते लगाए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का कहना है, जब तक हुकूमत सरकारी रेट पर गंदुम नहीं खरीदती एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया, हकीकी नुमाइंदों से राबते में है।
क्या ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान है? मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठा दिया। हारने वाले परेशान हैं, जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। हमें इन हालात से कब निकलना है या धंसते ही चले जाना है? पीटीआई लार्जर ग्रुप है तो उसे हुकूमत दे दे। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। स्पीकर से सवाल किया कि आप लाहौर के नताइज से मुतमईन हैं? हम कब तक समझौते करते रहेंगे? कब तक इनके दरवाजे पर बैठकर यहाँ आने की भीख मांगते रहेंगे? हमें तो 2018 के इंतखाबात पर भी एतराज़ था, आज भी इसी किस्म का मैंडेट है। हमारा ज़मीर किस तरह इस ऐवान में बैठने पर मुतमईन है? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, JUI 2 मई को कराची, 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च निकालेगी। किसी ने रोकने की कोशिश की तो मुसीबत को दावत देगा। PTI को जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए। खान साहब ने जो हिदायत दी है, किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। कोई हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही। किसी से बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के हवाले से बानी PTI खुद ही बताएंगे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI की तरफ से PAC चेयरमैन का नाम जल्द फाइनल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट की डील का सवाल। वज़ीर दाखिला ने कहा, मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। तो और तहरीक इंसाफ की कमेटी अगर आपको अप्रोच करे तो आप उनके साथ बैठने को तैयार हैं? जी बिल्कुल। वो सिर्फ हमें कह दें कि जी हमें अप्रोच करें, हम उनको अप्रोच कर लेंगे। PTI से बातचीत के लिए तैयार हैं, वो राब्ता करें, हम खुद मिलने जाएंगे। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। सियासतदान पहले भी और आज भी मामले को किसी समत लगने नहीं दे रहे। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने एक शख्स को पाला, अच्छी हुकूमत को चलता किया, ऐसे शख्स से पता नहीं उन्हें क्या उम्मीद थी। अब उस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने का मामला चल रहा है। बानी PTI ने जो इत्तेहाद बनाया है, उनसे जिस दिन कहेंगे वो बैठ जाएंगे, बानी PTI दौड़ जाएंगे। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है और जिस तरह से सब बंद गली में फंस गए हैं, इससे अगर निकलना है तो सबको रुजू करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा और उसके नतीजे में पाकिस्तान के आगे बढ़ने का कोई रास्ता पैदा होगा। मुल्क दुरुस्त चलाने के लिए सबको बिठाकर बात करना होगी। PDM में शामिल तमाम जमातें कौम से माफ़ी मांगे। मुस्लिम लीग नून का अमलन कोई मैंडेट नहीं। पीपल्स पार्टी 16 साल से सिंध पर मुसल्लत है। MQM ने हर दौर में PP का साथ दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कच्चे और पक्के के डाकुओं को हुकूमतों की सरपरस्ती हासिल है। बताया जाता है गैस का बहरान है, असल वजह यह है तलाश नहीं की जा रही। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा मुकम्मल क्यों नहीं किया गया? 2 साल में पाकिस्तान भर के 10 लाख तलबा को फ्री IT कोर्सेज कराने का ऐलान। तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर सल्जोक ओगलो की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक में फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। जनरल सल्जोक ओगलो ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने में पाक फौज के किरदार को सराहा। तुर्क कमांडर ने GHQ में यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने तुर्क कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क कमांडर की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से भी मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। सदर आसिफ जरदारी ने तुर्क कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री के एजाज से नवाजा। तकरीब ऐवान सदर में हुई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी और बरतानवी वज़राए ख़ारिजा से मुलाकात। गजा की सूरत हाल, जंग बंदी और तजावीज़ और इमदाद की फराहमी पर गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी मिले। गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी पर बातचीत। बरतानिया की हमास को 40 रोज़ा जंग बंदी की पेशकश। वज़ीर ख़ारिजा डेविड कैमरून कहते हैं, इजरायली कैदियों की रिहाई के बदले जंग बंदी हो सकती है। तजवीज़ में इजराइल जेलों से हज़ारों फ़लस्तीनियों की रिहाई भी शामिल है।
गजा पर बारूद की बरसात। 24 घंटे में इस्राएली बमबारी से 66 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। सहूनी फौज ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ इलाकों में बॉम्ब्स बरसाए। रफा में एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी और यूरोपीय जामियात में इजराइल मुखालिफ एहतजाज जारी। पुलिस की जानिब से अब तक 900 तलबा को गिरफ्तार किया जा चुका। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और कनाडा की जामियात में भी एहतजाजी कैंप। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए नेशनल मार्च का इनेकाद किया गया। मुल्क भर में ज़ेली कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। 2 करोड़ से जायद बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। मुहिम इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में 3 मई तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता रोज कराची में इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर तहफ़ भी दिए। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद की सजा, 50,000 जुर्माना होगा।